हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में 5वां लेसन हरित ऊर्जा की दिशा में पढ़ रहे थे। उसमें आज जो है इस वीडियो में हम लोग सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, सोलार एनर्जी, सूर्य की किरणों में जो समाविष्ट प्रकाशीय ऊर्जा है उसका उपयोग दो प्रकार से विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पे दो प्रकार से इसका एक क्या कैसे होता है। एक जो है पहला प्रकार क्या है कि अभ्यास की गई प्रत्येक पद्धति में किसी न किसी ऊर्जा स्रोत की सहायता से जनित्र को घुमाकर विद्युत ऊर्जा की निर्मित की जाती है, परंतु सूर्य की किरणों में समाविष्ट ऊर्जा का उपयोग करके जनित्र का उपयोग न करते हुए सीधे विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। मतलब अभी तक हम लोग जो है जितने भी पद्धति के बारे में पढ़े थे, जैसे ऊष्मीय है, फिर उसके बाद परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, इस सब में हमने क्या किया था कि इसमें हमने क्या पढ़ा था, जनित्र को घुमाकर विद्युत ऊर्जा की निर्मित की जाती है। लेकिन यहाँ पर इसमें दो पद्धति है ना सोलार एनर्जी पे। एक है कि जो सूर्य की किरणों में जो ऊर्जा है उसको जनित्र का उपयोग ना करके डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। यानी यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण इस सिद्धांत का उपयोग न करके विद्युत की निर्मित की जा सकती है। सौर क्षेत्र में ये घटित होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये तुम लोगों ने सिद्धांत हम लोग जो है पढ़े थे ना, किसने इसकी खोज की थी, माइकल फैराडे वैज्ञानिक ने। इसी सिद्धांत पर ही विद्युत निर्मित केंद्र जो है उसमें विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर सौर सेल सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। यहाँ पर इस सिद्धांत का उपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट जो सोलार सेल हैं वो क्या करें, सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। और दूसरा, सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में करके और उसके द्वारा टरबाइन की सहायता से जनित्र घुमाकर विद्युत ऊर्जा की निर्मित की जा सकती है। मतलब दो प्रकार से सोलार पैनल्स, जो सोलार एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, उसका दो प्रकार से विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। एक डायरेक्ट सोलार सेल से सूर्य की किरणें में जो ऊर्जा है उसका सीधा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना, और दूसरा जो सूर्य की किरणों की जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसका रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में करके टरबाइन की सहायता से जनित्र घुमाकर विद्युत ऊर्जा का निर्माण करना। ये ऊष्मीय ऊर्जा में हम जो है पहले वीडियो में देखे तो उसमें हमने कोयला ईंधन का उपयोग किया था। यहाँ पे ईंधन क्या है, सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा, इसका उपयोग करके फिर क्या कर रहे हैं, जो टरबाइन है वो भाप पे, इसमें जो है कौन सा टरबाइन है, भाप पे चलने वाला, ऊष्मीय ऊर्जा है ना, और फिर जनित्र घुमाकर विद्युत ऊर्जा की निर्मित की जा सकती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें पूछा जाए कि सौर ऊर्जा पर आधारित सूर्य की किरणों में समाविष्ट प्रकाशीय ऊर्जा का किस दो प्रकार से विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, तो पहला ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो आंसर्स, दो पॉइंट्स होंगे। अब देखो, अब यहाँ पे जो है सोलार जो है सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें सोलार सेल लगेगा। तो सोलार सेल क्या है इसके बारे में हम पहले देखेंगे। क्या है, सोलार फोटोवोल्टिक सेल, इसको सौर विद्युत सेल। क्या है सौर विद्युत सेल, ये सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण सीधे विद्युतीय ऊर्जा में करते हैं। ये पहला प्रकार। अभी हमने जो है दो प्रकार देखे ना, तो पहला प्रकार क्या है, सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण सीधे विद्युतीय ऊर्जा में। तो ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोवोल्टाइक परिणाम, इफेक्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। ठीक है, इस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण से प्राप्त होने वाली विद्युत शक्ति, यह जो है दिष्ट शक्ति के रूप में उपलब्ध होती है। दिष्ट शक्ति यानी क्या होता है, डायरेक्ट किरण, डायरेक्ट करंट। ये जो इसमें जो करंट होता है वो कौन सा है, डायरेक्ट करंट होता है। सौर विद्युत सेल सौर अर्धवाहक यानी सेमीकंडक्टर विशिष्ट प्रकार के पदार्थ से, उदाहरण सिलिकॉन से बने होते हैं। जो सौर विद्युत सेल होता है ना,
वो सेल किससे बना होता है, उसमें सिलिकॉन की छड़ें होती हैं, रॉड्स लगे होते हैं जो सेल है उसमें। सिलिकॉन के 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र वाले एक सौर विद्युत सेल का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर हो तो एक सौर सेल से करीब 3 एम्पियर यानी 3000 मिली एम्पियर यानी 3 एम्पियर इतनी विद्युत धारा 0 वोल्ट इतना विभवांतर प्राप्त होता है। ध्यान में रखिए कि सौर सेल से प्राप्त होने वाला विभवांतर उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होता है, उसका जो क्षेत्रफल है उस पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारा पहली विधि है, क्या है पहली विधि, सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, परिणाम। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, जो ऊर्जा का निर्माण से प्राप्त होने वाली जो करंट है वो दिष्ट शक्ति यानी डायरेक्ट करंट उपलब्ध होती है। और ये जो सेल होता है उसमें क्या हो रहा है, विशिष्ट प्रकार के पदार्थ सिलिकॉन से बने होते हैं। तो यहाँ पर कितनी मेगावाट, कितना विभवांतर और कितना एम्पियर हमें जो प्राप्त हो रहा है उसकी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर ये जो प्रवाह आकृति है, देखो ये जो है क्या है, सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का सीधे विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरण। और ये जो विद्युतीय ऊर्जा ये डायरेक्ट करंट है। और कौन से प्रवाह परिणाम से, फोटोवोल्टाइक परिणाम, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है ना, इसके लिए प्रवाह आकृति सिर्फ इतनी रहेगी। फिर इसके बाद सेल से मिलने वाली विद्युत शक्ति डायरेक्ट शक्ति होने के कारण यह विद्युत यंत्र है वो दिष्ट शक्ति से चलते, जैसे लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, जो एलईडी बल्ब होते हैं, विद्युत बल्ब होते हैं, उस जगह पर यह ऊर्जा सीधे उपयोग में लाई जाती है। परंतु सौर सेल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा केवल सूर्य प्रकाश उपलब्ध होने पर ही बनती है। अतः यदि ऊर्जा अन्य समय पर उपयोग में लानी है तो विद्युत सेल में संचित करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे भी सौर सेल है, इसमें जो ऊर्जा होती है, अगर सूर्य की रोशनी उपलब्ध है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है उसे ऊर्जा का प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर सूर्य की रोशनी उपलब्ध नहीं, हमेशा तो धूप नहीं रहती है ना, तो फिर क्या करते हैं, जो ऊर्जा है ना उसको विद्युत सेल में संचित करते हैं। जो यहाँ पे बैटरी होती है, बैटरी में उसको संचित किया जाता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जाता है। परंतु हमारे घर और औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग में लाए जाने वाले अनेक उपकरण जो होते हैं वो प्रत्यावर्ती, ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं। तो ऐसे समय में सौर सेल द्वारा निर्मित या बैटरी में संचित विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण क्या करते हैं, इन्वर्टर में कर इसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र द्वारा प्रत्युत विद्युत शक्ति में किया जाता है। क्योंकि हमारे जो घर में है और या फिर फैक्ट्रीज़ में जो होता है वो क्या होता है, कौन सी करंट होती है, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। अब बैटरी में जो संचित है उसको फिर कैसे, वो तो डायरेक्ट करंट है ना, तो इसके लिए क्या करते हैं, उसका रूपांतरण इन्वर्टर, इस इलेक्ट्रॉनिक यंत्र द्वारा ऑल्टरनेटिंग करंट विद्युत शक्ति में किया जाता है। तो उसमें एक इन्वर्टर लगा होता है जिससे डायरेक्ट जो है करंट वो ऑल्टरनेटिंग करंट में रूपांतरण होता है। तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है ना, ये किस तरह से जो सौर सेल है उसमें उसको क्या कहाँ पे संचित करते हैं, विद्युत सेल में, फिर इन्वर्टर के माध्यम से उसको ऑल्टरनेटिंग करंट करते हैं और एसी पर चलने वाला विद्युत उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल द्वारा निर्मित विद्युत ऊर्जा इन्वर्टर द्वारा ऑल्टरनेटिंग, एसी यानी ऑल्टरनेटिंग शक्ति, प्रत्यावर्ती शक्ति में रूपांतरित करना, ये उसकी प्रवाह आकृति है। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इस तरह से ये जो है सौर विद्युत निर्मिती केंद्र की ये रूपरेखा है। रूपरेखा यहाँ पे क्या है, देखो सूर्य की किरणें जो हैं, ये सूर्य की किरणें जो हैं ये किस पर आ रही हैं, ये सोलर पैनल्स लगे हैं, पैनल्स पे आ रही है। फिर यहाँ पे ये जो है इन्वर्टर लगा है, इन्वर्टर मतलब वही ट्रांसफार्मर जो होता है ना वो लगा होता है। तो वहाँ पर ये कौन सी करंट है, डीसी करंट। तो इस इन्वर्टर क्या कर रहा है, इसका कन्वर्शन किस में कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट में। और फिर हमें जो है इनके माध्यम से, ये पावर ग्रिड के माध्यम से हमें लाइट मिलती है।
हमारे घर में करंट पहुंचाए जाते हैं। तो ये क्या है तुम्हारा सौर विद्युत निर्मिती केंद्र की रूपरेखा। ये जो सोलार पैनल्स होते हैं इसमें देखो जो तो तुम लोग दिख रहे हो लाइंस जो दिख रहा है ना, ये असल में सिलिकॉन की छड़ें होती हैं। यही सूर्य की किरणें अवशोषित करती हैं और फिर सूर्य की किरणें जो संचित करके फिर क्या होता है इन्वर्टर के माध्यम से या ट्रांसफार्मर में यहाँ पे करंट का रूपांतरण होता है। क्योंकि यहाँ सोलर पैनल से हमें जो करंट मिल रहा है वो डायरेक्ट करंट है और हमें जो यहाँ पे जाना है वो ऑल्टरनेटिंग करंट चाहिए घरों में ना। तो अनेक सोलार पैनल एकत्र जोड़कर अपेक्षित विद्युत ऊर्जा निर्मित की जा सकती है। यहाँ पे आकृति अभी बताई गई, अनेक पैनल द्वारा निर्माण की गई डायरेक्ट शक्ति इन्वर्टर के माध्यम से एसी शक्ति में रूपांतरण की जाती है। ट्रांसफार्मर की सहायता से शक्ति आवश्यक उतने विभवांतर और उद्यत विद्युत धारा के रूप में यह वितरण जाल में वितरित की जाती है। मतलब जितना हमको विभवांतर चाहिए, हमारा जो है कितना हमारा वोल्ट होना चाहिए, कितनी विद्युत धारा होनी चाहिए, उस आधार पे उसको वितरित किया जाता है। किसके सहायता से? ट्रांसफार्मर की सहायता से। कभी कभी तुमने देखा ना वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो ट्रांसफार्मर जो है वो क्या होता है बंद हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है इसकी सहायता से वो जो है कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर ऐसे सौर विद्युत निर्मिती केंद्र की रूपरेखा की आकृति नीचे दी गई है। इस प्रकार ऊर्जा निर्मित होते समय जो इस प्रकार की ऊर्जा निर्मित होती तो किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, इसलिए विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। परंतु सूर्य का प्रकाश केवल दिन में ही उपलब्ध होने के कारण यह जो है केवल दिन में विद्युत निर्मित कर सकता है। क्योंकि सूर्य की किरणें केवल दिन की समय मिल रही है ना, रात में तो सूर्य की किरणें नहीं हैं। तो यानी कि ये इसका जो है हानि है। लेकिन लाभ क्या है? कोई प्रदूषण नहीं होता इसमें जो है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सौर ऊष्मीय विद्युत केंद्र, तुम लोगों ने अभी देखा ना कि एक दो पद्धति है ना। पहली पद्धति में क्या हो रहा है प्रकाशीय ऊर्जा का डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। यहाँ पर क्या हो रहा है जो प्रकाशीय ऊर्जा उसका रूपांतरण पहले ऊष्मीय ऊर्जा में कर रहे हैं और ऊष्मीय ऊर्जा से फिर विद्युत निर्मित केंद्र में हो रहा है, विद्युत ऊर्जा का प्राप्ति हो रही। तो इसमें क्या हो रहा है जो कोयला परमाणु ऊर्जा ना उसकी जगह पे यहाँ पे क्या हो रहा है ऊष्मीय ऊर्जा सूर्य की प्रकाश है। सूर्य की प्रकाश जो है वो एकत्रित करके फिर यहाँ पे इसको क्या कर रहा है उसको अवशोषित करके वाष्प पे चलने वाला टर्बाइन, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो प्रकाशीय किरणें उसमें ऊष्मा है, ऊष्मा से फिर क्या भाप पे चलने वाला टरबाइन घूम रहा है और टरबाइन से फिर विद्युत जनित्र घूमता जिससे विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है तुम्हारे दूसरी विधि है। मतलब पहली विधि जो है उसमें डायरेक्ट प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हुआ और दूसरा जो है वो क्या हो रहा है प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण पहले क्या हो रहा है ऊष्मीय ऊर्जा में, फिर ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत का निर्माण हो रहा है। हमने ऊष्मीय ऊर्जा में कोयला और परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़े थे ना। यहाँ जो ईंधन हो क्या है सूर्य की प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया ना आकृति में दर्शाए अनुसार सूर्य किरणें परावर्तित करके अनेक परावर्तकों का उपयोग करके सूर्य की किरणें, मतलब यहाँ पे परावर्तक का उपयोग किया जा रहा है जिससे सूर्य की किरणों को अवशोषक पर केंद्रित करती है और वहाँ ऊष्मा का निर्माण होता है। तो ऊष्मा की सहायता से पानी को वाष्प में रूपांतरित करके टरबाइन घुमाया जाता है। टरबाइन घूमने से क्या हुआ जनित्र घूमा और विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो। ये जो है सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र की रूपरेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारी जो है ये आकृति उसकी रूपरेखा है, ये ध्यान में रखना है। ये परावर्तक है, यहाँ पे देखो सूर्य की किरणें जो है वो अवशोषित हो रही हैं और फिर ये पानी का प्रवाह से फिर क्या भाप बन के फिर यहाँ पे क्या हुआ सौर का परावर्तक हुआ और फिर यहाँ पर ये जो है पानी जो है यहाँ पर प्रवाह हो रहा है। ये जो वाष्प है यहाँ से प्रवाह के टरबाइन में जा रही, टरबाइन से फिर जनित्र घूम रहा है और यहाँ पर जो है जो पानी है उसको यहाँ पे कूलिंग टावर में जाके वो पानी ठंडा होके वापस आ रहा है और फिर यहाँ से वो प्रवाह हो रहा है। तो इस तरह से इसका उपयोग करके सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र की ये रूपरेखा है,
ठीक है। एक सौर ऊर्जा पर, सोलार एनर्जी पर आधारित विद्युत केंद्र है और दूसरा सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र है। तो इनके बारे में हम पढ़े। यहाँ पे देखो तुम्हारे किताब के लास्ट पेज पे भी ये सोलार पैनल्स बने हुए हैं। ये जो है तुम्हारे सोलार पैनल्स। तुम्हें पता है कि सोलार पैनल्स पे चलने वाला एयरपोर्ट 2015 में कोचीन में जो है वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट बना, जो कि पूरी तरह से सोलार पैनल से ही चलता है। सौर शक्ति से उसका उपयोग किया जा रहा है। विश्व का पहला एयरपोर्ट है जो सोलार पैनल से चलते हैं। 2015 में इसका उद्घाटन किया गया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी किए थे। तो यहाँ पर जो सोलार पैनल्स लगे हैं, ये सोलार पैनल्स जो हैं इतने 46,000 पैनल्स लगे हुए हैं, उसी से ये पूरा जो है चलते हैं। तो ये जो है असल में देखा जाए तो केरला के साउथ वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स में है ये कोचीन में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 2015 विश्व का पहला सोलार पावर्ड एयरपोर्ट है। ठीक है, ये अगर तुम लोग इसके बारे में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। ऐसी सोलार सेल, सोलार कुकर, सोलार जो है ऊष्मक, इसका भी उपयोग होता है। तो ये कैसे उपयोग होता है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। और तुम लोगों को जो है पिछले वीडियो में उपक्रम में ये टॉपिक दिया गया है, तो उपक्रम में 2 टॉपिक दिए हैं, उसको पूरा करना है। थैंक यू।